Hello everyone, welcome back to MathScan. Today we will discuss about angle sum property of a triangle. We have proved that and we have solved sums based on these properties. ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी पे बेस कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे और ये भी प्रूफ करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी में जो किसी ट्रायंगल कोई ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए पहले हमें एक ट्रायंगल गिवन है वो हम लिख देंगे जो हमें गिवन है। गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हमें गिवन है, अब प्रूफ क्या करना है हमें वो भी हम लिख देंगे। उसके बाद हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उस कंस्ट्रक्शन को भी हम लिखेंगे। यानी कि हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, इस लाइन को हमने एक नेम दे दिया एल जो कि बीसी के पैरेलल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या वो भी हम लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन L which is parallel to BC। ठीक है, थ्रू अ पॉइंट ए जो एक पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ए पॉइंट से पास होती हुई जो कि बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब ये जो हमें जितने भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हम इनका पहले नेम दे देते हैं। सबसे पहले हमने इसको एंगल 1 2 3 4 एंड 5 जो भी हमें एंगल दिखाई दिए इसमें हमने उनको नेम दे दिया। अब हमें इसको प्रूफ करना है तो कैसे हम प्रूफ करेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर एंगल, ये जो लाइन बीसी है और ये एल लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए अगर ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि एल पैरेलल है बीसी के और यहाँ पर ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, दैट्स व्हाई एंगल 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली एंगल 2 एंड 5 आल्सो इक्वल। एंगल 2 इक्वल है एंगल 5 के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज line L parallel to line BC and AC is a transversal line। इसीलिए एंगल 2 एंड 5 जो है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इक्वेशन नंबर 2 इसको कंसीडर करें तो दोनों को हम ऐड कर लें। ऑन एडिंग अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड में एंगल 1 और प्लस कर दें तब क्या होगा? ठीक है, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम एंगल 1 को प्लस कर दें। एंगल 1 और यह यहाँ पर एंगल 2 लिख देते हैं। चलिए एंगल 2 इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। ठीक है, अब देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 1 ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा? इनका सम 180 हो सकता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल है यानी लीनियर पेयर एंगल्स है।
ठीक है, एक लाइन की एक ही साइड में बने एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसे स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। इनकी प्लेस पर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखिए क्योंकि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम क्या है, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल्स है। सो हैंस प्रूव्ड ये प्रूफ हो गया कि एंगल 1 2 यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जितने भी बहुत सारे इस पर बेस सम्स हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व some sums based on these properties. First sum is in a triangle ABC. एक ट्रायंगल ABC गिवन है, उसमें 2 एंगल्स हमें गिवन है। We have given angle A is equals to 52 degree and angle B 55 degree. ठीक है, angle A is to be 52 degree and angle B is to be 55 degree. We have to find angle C. हमें एंगल C फाइंड करना है। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों सम एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जब भी हमें इस तरह से दिखाई दे कि हमें 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल हमसे फाइंड करवाया किसी भी ट्रायंगल का, तो उसमें हम ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, where angle A is to be 52 degree and angle B is to be 55 degree. एंगल A और एंगल B की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, प्लस एंगल C हमने एज इट लिख लिया एंड 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। अब पहले हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 107 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल C को लेफ्ट साइड में अकेला करना है एंड 180 डिग्री माइनस, अब ये जो है 107 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 107 डिग्री। एंड जब हम 180 में से 107 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 73 डिग्री, यानी एंगल C की वैल्यू आ गई 73 डिग्री। तो अगर हमें इस तरह से किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम गिवन है और एक का पूछा है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। Now next sum is the angles of a triangles are in the ratio 3:7:8. Find the measure of each angles of the triangles. यानी कि हमें किसी ट्रायंगल्स के कुछ तीनों एंगल्स का रेशियो गिवन है और हमें उनकी मेजरमेंट निकालनी है, उन तीनों एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी है जब उनके रेशियो गिवन है। तो जब भी हमें इस तरह के सम्स दिखाई देते हैं रेशियो वाले, यानी हमें एंगल्स रेशियो में गिवन है और उनकी मेजरमेंट हमसे पूछी है, तो हम रेशियो वाले सम्स को पहले हम उनकी मेजरमेंट किस तरह से लिख देते हैं, हमको एक्स ऐड करके, यानी कि एक्स की मल्टीपल बना देंगे। हर एक एंगल की मेजरमेंट एक्स का मल्टीपल होगा, यानी इन रेशियो के हर एक टर्म को हमें क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करके सेपरेटली लिख लेना है। जैसे लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल्स है, जो गिवन ट्रायंगल्स है उसके हर एक एंगल्स का जो एंगल्स है मेजरमेंट है वो क्या है, बी 3x 7x एंड 8x। ठीक है, उसको हमने x के मल्टीपल में लिख लिए। अब हमें तीनों एंगल्स की मेजरमेंट पता चल गई, 3x
7x 8x एक्चुअल नहीं पता, चलिए एक अननोन नंबर है x, उससे इनकी वो उसका मल्टीपल है, यानी अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उस x की वैल्यू की मल्टीप्लाई इन एंगल्स की मेजरमेंट से करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें अलग अलग एंगल्स की एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी हमें इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों को एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 और 7 10 और 8 18, 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 18, 18 1 जा 18 10, यानी कि 10 डिग्री। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10 डिग्री। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों एंगल्स की मेजरमेंट को फाइंड कर लेना है। फर्स्ट एंगल है 3x, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 30 डिग्री, यानी फर्स्ट एंगल 30 डिग्री का आ गया। सेकंड वन 7x, यानी 7 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 70 डिग्री। इसके बाद है 8x, यानी कि हम 8 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 80 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए हैं 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी रेशियो में एंगल्स गिवन होते हैं तो हम उसको x की मल्टीपल बना करके उनको अलग अलग राइट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स the two acute angles are in the ratio 2:3, find these angles। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल, कोई सा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट यानी 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी कि जो भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल हमें पता है कि वो 90 डिग्री का है। एंड द टू एक्यूट एंगल्स, और जो दो अदर एक्यूट एंगल्स हैं वो रेशियो में गिवन है हमें 2:3। फाइंड दीज एंगल्स। अब हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी हमें रेशियो में गिवन होगा हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई x से करके इनको सेपरेटली लिख लेना है। लेट टू एक्यूट एंगल्स बी 2x एंड 3x। नाउ हमें एक एंगल गिवन है कि वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल हमें पता है उसमें से कि वो 90 डिग्री है। यानी कि जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल हमें गिवन है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो थर्ड एंगल है वो हमारे 90 डिग्री का गिवन है। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। जैसे एक एंगल हमें पता है 90 डिग्री है इस ट्रायंगल का, और बाकी दोनों एक्यूट एंगल 2x और 3x है। 2x प्लस 3x हो गए, तीनों एंगल्स का सम हो गया 1 2 3। तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब जितनी भी x की टर्म है उन्हें प्लस कर लेंगे और ये जो 90 है ये दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2x एंड 3x 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री उधर ले जाएंगे, 180 तो इधर ही रहेगा, 90 डिग्री उधर चला जाएगा, 90 डिग्री। नाउ 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा। यानी 5x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 90 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 4, 5 8 जा 40, यानी 18 डिग्री।
एक्स की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। एक्स की वैल्यू आते ही हमें क्या फाइंड कर देना है, दोनों बचे हुए एक्यूट एंगल्स की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल है, फर्स्ट एक्यूट एंगल, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम उसकी मल्टीप्लाई कितनी है हमारी 2x, यानी हम 2x की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 18 से। 18 टू जा कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, सिमिलरली अब हमें सेकंड निकालना है, सेकंड एंगल निकालना है हमें, वो क्या है हमारे पास 3x, यानी कि हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 18 3 हो जाते हैं 54 डिग्री। यानी दोनों एक्यूट एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक की आ गई, फर्स्ट एक्यूट एंगल की वैल्यू आई हमारे पास 36 डिग्री एंड सेकंड एक्यूट एंगल की वैल्यू आ गई हमारी 54 डिग्री। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।